एक शख्स करप्शन में मुलव्वस है, एक शख्स ने एवनफी डिपार्टमेंट में और अजीज़िया में जुर्म साबित हो चुका है, 10 साल और 7 साल उनको सज़ा हो चुकी है। उनकी तो सज़ा मुअत्तली या प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इमरान खान जिसके आज 2 मुकदमे लगे हुए थे, तोशाखाना वाला भी और अलकादिर ट्रस्ट का भी, उनकी तो ज़मानतों के केसेस कैंसल करके नवाज शरीफ साहब के केसेस लगा दिए गए आज। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार अदालतों में ये होना चाहिए? जुर्म का इर्तकाब करने वालों की आप ज़मानतें ले रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ट्रायल उस तरह नहीं चल रहा, जबकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह ट्रायल चलता है। ना उनको गवाह पेश करने की ज़रूरत है, इजाज़त दी जाती है, ना उनको सुना जाता है, ना उनके वकील को सुना जाता है और सज़ा दी जाती है। शाहीन साहब, नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में जो है वो सज़ा मुअत्तल हो गई है, क्या समझते हैं आप, क्या होने जा रहा है? देखें ना, अगर सिस्टम का कोई लाडला होगा उसके लिए कोई कानून, कोई कायदा, कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, ना है। तो अब ये सिस्टम के चूँकि लाडले हैं, एक शख्स करप्शन में मुलव्वस है, एक शख्स ने एवनफी डिपार्टमेंट में और अजीज़िया में जुर्म साबित हो चुका है, 10 साल और 7 साल उनको सज़ा हो चुकी है। उनकी तो सज़ा मुअत्तली या प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरे वाले केस में जिसमें वो इश्तिहारी हो चुके हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट दायमी जारी हो चुके हैं, तो वारंट ऑफ अरेस्ट उनके पेश हुए बग़ैर उनको मुअत्तल कर दिया जाना, ये एक अनोखी मिसाल है और ये नहीं होना चाहिए था। इससे आपके सामने ये एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि इमरान खान जिसके आज 2 मुकदमे लगे हुए थे, तोशाखाना वाला भी और अलकादिर ट्रस्ट का भी, उनकी तो ज़मानतों के केसेस कैंसल करके नवाज शरीफ साहब के केसेस लगा दिए गए आज, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब की तरफ से। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार अदालतों में ये होना चाहिए? एक शख्स ने, इमरान खान ने तोशाखाना से जो तहाइफ लिए उनको डिक्लेयर किया ड्यूली, उनको तो आपने सज़ा दे दी। एक शख्स ने जुर्म किया, गाड़ियाँ लीं जिसमें मरीम नवाज़ ने, नवाज शरीफ ने, आसिफ अली ज़रदारी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने, जो कि वो जुर्म है, उस जुर्म का इर्तकाब करने वालों की आप ज़मानतें ले रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ट्रायल उस तरह नहीं चल रहा, जबकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह ट्रायल चलता है। ना उनको गवाह पेश करने की ज़रूरत है, इजाज़त दी जाती है, ना उनको सुना जाता है, ना उनके वकील को सुना जाता है और सज़ा दी जाती है। ये इंसाफ का दोहरा मेयार है। इंसाफ का कत्ल सबके सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा सर, अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसका क्या स्टांस रहेगा इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन में तो हमारा स्टांस बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। हम ये कहते हैं कि माफिया से आज़ाद करें इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को फ़ैसला करने दें कि किसको अख्तियार है अपनी हुकूमत बनाने का। माफिया के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ये तो आज भी, आप कल जो एक सर्वे आया है उसमें उन्होंने लाहौर का सिर्फ सर्वे शो किया है, 62% इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप की पॉपुलैरिटी, हालांकि ये भी मैनेज हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी जगह चले जाएं आपको नज़र आ जाएगा। 21% जो है जिसमें ये तीनों शामिल हैं, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, और बाकी सबसे नीचे हैं। नवाज शरीफ को मुल्क का चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देख रहे हैं फिर आप इस तरह? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि उसको जितनी नफ़रत आवाम कर रही है, जितना भी ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाए, लोग इनके ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत करते हैं। इन 16 महीनों का रिज़ल्ट उन्होंने देख लिया कि किस तरह चोरी, डकैती, बददियानती की मिसालें क़ायम की, किस तरह इन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल किए, किस तरह आवाम को गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में धकेल दिया। मेरा नहीं ख्याल कि आवाम इनको आने देगी।